तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक स्मार्टी क्रिएटर में फिर से आप लोगों का। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव, साथ में कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सबस्टेशन 25 किलोवोल्ट सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड बाय। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 25 किलो वोल्ट के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो रेलवे अथॉरिटीज़ के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। मगर जो जितने भी ओवरहेड इक्विपमेंट होते हैं 25 केवी वाले, वो सब सप्लाई अथॉरिटीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर मेनली दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा आंसर, 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 का आंसर बी, रेलवे अथॉरिटीज़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इच सबसेक्शन इज डिवाइडेड इनटू। तो ये आप लोगों ने बुक में भी पढ़ा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सी, एलिमेंट्री सेक्शन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा सारा बुक में दिया होगा तो ज़्यादा हम लोग डिस्कस करेंगे नहीं, हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्ड नंबर है हमारा, हाँ ये देखिए, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर डिज़ाइन टू हैव लार्ज परसेंटेज इम्पिडेंस नॉट लेस देन दैट। देखिए यहाँ पर आपको मिनिमम परसेंटेज इम्पिडेंस पूछ रहा है। ठीक है, और आपको ट्रांसफार्मर दिया हुआ है 10 MVA का। देखिए MWA लिखा हुआ, MVA होगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग MVA में होती है तो MVA होगा। तो देखिए इसका आंसर है, सीधा आप ये समझ लो कि इसका आंसर, आप 10 MVA दिया हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्योंकि 10 MVA का अगर आप देखा जाए ट्रांसफार्मर का, तो परसेंटेज इम्पिडेंस लगभग 8.5% के लगभग होता है। वही अगर आप 5 to 7 MVA जाओ तो आप 7.5 पर जा सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा डी, 3 का डी। अगला बढ़ते हम लोग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्टैक्ट वायर मेड ऑफ एलॉयज ऑफ कॉपर हैज़ हार्डनेस। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि जो कॉपर वायर होता है, सॉरी, जो कॉन्टैक्ट वायर होता है वो कॉपर का एलॉय वाला, तो उसका हार्डनेस जो होता है वो सिर्फ ऊपर सरफेस पे रहता है या पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है उसकी एरिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन when two overhead conductor wire are connected through isolator और interrupter then it is called, क्या है, कौन सा ओवरलैप होता है जब दो पैरेलल कंडक्टर को हम लोग किससे कनेक्ट कर देते हैं, आइसोलेटर या फिर इंटरप्टर से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंसुलेटेड ओवरलैप। और जब किसी जंपर के द्वारा अगर हम कनेक्ट कर दे तो अनइंसुलेटेड ओवरलैप। ओके, ये सब तो पढ़ा होगा आप लोगों ने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज। देखिए यहाँ पर 25 kV का सप्लाई होता है, तो 25 kV के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज एम्प्लॉयड फॉर डैश करंट एट डैश स्पीड। मतलब आपको कैसा करंट यहाँ पर रहता है और किस स्पीड पर रहता है, ये पूछ रहा है पेंटोग्राफ कलेक्टर के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लार्जर करंट और हाइयर स्पीड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। द ट्रॉली करंट कलेक्टर इज यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर डैश एंड डैश। ट्रॉली करंट कलेक्टर जो होता है वो हमारा ट्रैमवे और ट्रॉली बसेस में यूज़ होता है। यहाँ ट्रॉली बसेस दिया, ट्रॉली बसेस होगा। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप इसके साथ जा सकते हो ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला चलते हैं, इन ट्रैक सर्किट व्हेन नो ट्रेन इज प्रेजेंट द रिले इज डैश बाय द डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल्स। ये भी आप लोग जानते हो शायद, तो ये बता दूं, जब ट्रेन प्रेजेंट नहीं होता है ट्रैक पे, ठीक है, तो रिले को एनर्जाइज कर दिया जाता है। ठीक है, डी एनर्जाइज नहीं, एनर्जाइज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। हमारा 10th क्वेश्चन है, इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पावर फॉर लाइटनिंग। यहाँ पर देखिए लाइटनिंग है, ठीक है,
एयर कंडीशनिंग नहीं है, सिर्फ लाइटनिंग। इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड थ्रू। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो भी लाइटनिंग का जो पर्पस होता है, मतलब जो भी लाइटनिंग होते हैं बोगीज में, तो उसका सप्लाई कहाँ से आता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसा टिक भी लगा हुआ है, सही भी है, थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बोगीज एंड बैटरीज। देखिए यहाँ पर एयर कंडीशनिंग भी सेम होता है उसी से, और लाइटनिंग भी उसी से होता है। मतलब जो एक्सल जनरेटर्स होते हैं जो पहिया के पास लगा होता है, उसी में जनरेटर लगा हुआ रहता है, ऑल्टरनेटर, और वहीं से हमारा पावर जनरेट होता है, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। अगला है हमारा कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज। कंडक्टर रेल सिस्टम, जिसको आप लोग थर्ड रेल सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड रेल सिस्टम डीसी सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कंडक्टर रेल सिस्टम ऑफ सप्लाई इज, मतलब कंडक्टर रेल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहला है चीप एंड इजी टू रिपेयर, मतलब सस्ता है इसको अगर ख़राब हो जाए तो सही करना। दूसरा है सुटेबल फॉर हैवी करंट कलेक्शन एट वोल्टेज अप टू 1200 वोल्ट। तीसरा है यूनिवर्सली यूज्ड फॉर एसी रेलवेज। देखिए एसी रेलवेज के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि थर्ड रेल सिस्टम में सेफ्टी कम होता है, इसीलिए अगर एसी के लिए यूज़ हो, उसको कोई छू लेता है तो घाटा करेगा, मतलब हाई वोल्टेज रहता है तो डेथ भी हो सकता है। तो सी तो होगा नहीं, ठीक है। तो आप ए या फिर बी के साथ जा सकते हो, ज़्यादा चांस बी है, क्योंकि 1500 वोल्ट तक डीसी ये करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाओ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 11 नंबर। 12 चलते हैं। ओवरहेड लाइंस ऑफ पावर सप्लाई टू ट्रैम कार्स आर मिनिमम हाइट ऑफ ए, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 10 मीटर, ओके। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द करंट कलेक्टर दैट कैन बी एम्प्लॉयड with different speed under all conditions and stiffness of overhead equipment is known as। तो यहाँ पर आजकल जितना भी, मतलब जहाँ पर भी आप जाओगे जिस भी ट्रेन में, तो वहाँ पर तो सारा पेंटोग्राफ कलेक्टर ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। अभी जो मॉडर्न कलेक्टर है वो है पेंटोग्राफ कलेक्टर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए कॉन्टैक्ट विथ वायर इज मेंटेन्ड बाय। अब यहाँ पर यहाँ बो कलेक्टर और पेंटोग्राफ कलेक्टर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन ऑप्शन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला दिया हुआ एयर प्रेशर इन बोथ बो एंड पेंटोग्राफ। देखिए पेंटोग्राफ में तो एयर प्रेशर होता है, मगर बो में स्प्रिंग कंट्रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ आप वो खोजिए जहाँ बो में स्प्रिंग हो और एयर प्रेशर हो पेंटोग्राफ में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी है, स्प्रिंग इन बो एंड एयर प्रेशर इन पेंटोग्राफ, ठीक है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर इज। यहाँ पर पूछ रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पूछ रहा है जो ट्रैक्शन में यूज़ होते हैं। वैसे सारे सर्किट ब्रेकर तो मतलब सेम ही कह सकते हो, काम तो सेम ही होता है, सर्किट को ब्रेक करना जब भी फॉल्ट कंडीशन हो या फिर मैनुअली, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर आप देखिए सारा ऑप्शन इसका सही है। कनेक्टेड बिटवीन करंट कलेक्टर एंड मेन वायरिंग, प्रोवाइडेड ऑन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, प्रोवाइडेड विद अ हैंडल टू ट्रिप इट। हैंडल दिया होता है क्योंकि ये मैनुअली भी इसे ट्रिप कर सके। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट डिपेंड्स अपॉन। यहाँ पर जो ओवरहेड इक्विपमेंट होता है उसका करेक्टरिस्टिक किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इट्स ड्यूरेशन। दूसरा टेम्परेचर एंड वियर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर, वियर मतलब होता है घिस जाना, ठीक है। और क्वांटिटी ऑफ करंट कलेक्शन एंड पेंटोग्राफ प्रेशर ऑन कॉन्टैक्ट वायर। देखिए जो भी ओवरहेड इक्विपमेंट बनाया जाता है, डिज़ाइन करना होता है, तो उसमें इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर का भी, करंट कलेक्शन का भी, और किस हिसाब से मान लीजिए वियर एंड टियर हो रहा है, कितना प्रेशर पड़ रहा है उस पर, वो सब का ध्यान रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंसुलेटेड ओवरलैप्स आर एम्प्लॉयड इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन टू प्रोवाइड। अब यहाँ पर इंसुलेटेड ओवरलैप का बात करें, अनइंसुलेटेड का नहीं। इंसुलेटेड में क्या था, अनइंसुलेटेड में तो हम लोग जंपर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, और इंसुलेटेड में हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन, क्योंकि देखिए इंसुलेटेड ओवरलैप से पिछला, इससे पहले एक क्वेश्चन था सेम इंसुलेटेड ओवरलैप पर था, जिसमें कि आइसोलेटर वाला यूज़ किया था। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि मतलब मिलते जुलते हैं, ठीक है।
तो आप उनसे भी आप हिंट लेके आप आराम से बना सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर आप टिक भी लगा हुआ है, आइसोलेटिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ OHE। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, पावर रिक्वायरमेंट ऑफ अ ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग इन मेट्रो। आप देखिए इससे पहले भी बताया पिछले में कि एक्सल ड्राइवर जो होते हैं, एक्सल जनरेटर्स जो होते हैं, उनसे लाइटनिंग भी होता है, एयर कंडीशनिंग भी होता है, ठीक है। और एक्स्ट्रा बैटरीज भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोच एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट इंक्लूड्स। यहाँ पर जो कोच का जो एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट होता है, वो सिर्फ आप ए टिक करके मत आ जाइएगा, स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट सिर्फ नहीं होता है। वो जो रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट जिस चीज़ से चल रहा है, जो मैकेनिकल पावर है जो जनरेटर को मिल रहा है जनरेट करने के लिए, वो भी चाहिए होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए रेलवे कोच एयर कंडीशनिंग इज आर। यानी कि रेलवे कोच में जो एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड हीटिंग या फिर कूलिंग, यानी कि हीटिंग या कूलिंग प्रोवाइड करवाने के लिए। या फिर सेकेंड ऑप्शन है टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर, यानी कि फ्रेश क्लीन एयर सप्लाई करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि जितना पावर का रिक्वायरमेंट है उसके लिए। या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। यानी कि रेलवे कोच में जो एयर कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती है वो इन सभी चीज़ों के लिए होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। सो आई होप आपको सारे ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो से जुड़ी कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।